स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 12 की जर्नी के लिए। ठीक है, देखो मैं हर वीडियो के लिए ये चीज़ें नहीं कहता हूँ कि लास्ट तक देखना, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज़। और इस वीडियो के अंदर मैं एक फ्री में चेकलिस्ट दे दूँगा आपको, PDF चेकलिस्ट क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, जिसमें आप जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज जितने चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, और लास्ट में आप उसमें मार्क कर सकते हो जब भी आपका हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के एक प्लानर दे दूंगा जिसमें आप चेकलिस्ट सारी चीज़ें टिक मार्क करते हुए चल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार अपनी वीडियो को। देखो आज की इस वीडियो जो होने वाली है मेनली हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि पूरे जो अपने पास एक साल का जो जर्नी है, ये जो सेशन एक साल तो है नहीं अपने पास, 8 महीने है। ठीक है, ये जो 12th क्लास की जर्नी है उसको स्टार्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है। देखो इस वीडियो के लिए मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लेके आया हूँ, जो चीज़ें आएंगी जुबान पे, जो चीज़ें मैंने दिमाग में रख रखा है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट टाइम पे हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा होता था। ठीक है, अगर पर्टिकुलर RBSC स्टूडेंट को देख के चला जाए तो लाइक आपका जो एग्ज़ाम होता था वो मार्च मिड तक होता था या मार्च स्टार्टिंग में होता था, फर्स्ट वीक में। अब देखोगे तो आपका शेड्यूल चेंज हो चुका है प्रॉपरली। अब जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होंगे फेब में। ठीक है, क्लास 10th ले लो, क्लास 12th ले लो, वो ऑलमोस्ट सभी के होने वाले हैं। CBSE भी होंगे, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के लिए वो होने वाले हैं। और आज की जो वीडियो में जर्नी बताऊंगा, जो प्लानर बताऊंगा, वो ऑलमोस्ट सबके लिए होने वाली है। सेम स्ट्रैटेजी हर बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप CBSE हो, RBSC बोर्ड से हो, चाहे MP बोर्ड से हो, चाहे कोई से भी फलाना ढिमकाना बोर्ड से हो, सबके लिए चीज़ें एप्लीकेबल हो गए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो पहली चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका शेड्यूल है सारी चीज़ें चेंज हो रखी हैं। RBSC बोर्ड को पर्टिकुलरली ध्यान में देख के चले तो उसके हिसाब से आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल है, वो सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। बेसिकली आपको दिख तो रहा होगा कि हाँ फेब में भैया 1 महीने तो पीछे हुआ है, 1 महीने मान लो 20 दिन हुए, इतनी तो डेट बुक किसकी हुई है। लेकिन नहीं, एक माइंड सेट से सोचो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। लाइक जो आपका एग्जाम हाफ ईयरली दिसंबर में हुआ करता था, अब मोस्ट चांसेस हैं कि वो आपका नवंबर एंड से स्टार्ट हो सकता है, नवंबर मिड से स्टार्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं RBSC बोर्ड के लिए। एक बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि देखो ऐसा वो नहीं कर सकते कि दिसंबर में आपका हाफ ईयरली रखें, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल रखें और फिर फेब में आपका एग्जाम हो जाए, तो ये और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मैं आइडिया ले रहा हूँ, आपका मिड नवंबर तक आपका हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो सकता है या एंड ऑफ नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगा, मेरे को पता है इतना। मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, जो आपके पास कुल मिला जुला के टाइम है ना यार, आपको 8 महीने दिख रहे होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब। ठीक है, ये 8 महीने दिख रहे होंगे, लेकिन ये 8 महीने है नहीं अपने पास। लास्ट के 3 महीने हटा दो तो पूरे 5 महीने बचते हैं आपके पास। अब देखो अपने को जो पूरा प्लान करना है ना, वो पूरा नहीं ध्यान में रख के चलना है कि एंड तक अपन सिलेबस को लेके जाएं। जो सिलेबस है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। जो आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, अक्टूबर से आगे नहीं खिसकना चाहिए। किसी भी हालत में अक्टूबर तक सिलेबस कर लेना, चाहे आप क्लास 10th को हो या 12th को। अगर इससे लेट गए तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैसअप हो जाएगी, फिर कवर करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर 99, 98 वाले स्ट्रीम में हो, जब ड्रीम में हो ना, तो उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश हटा दो तो 12th में भी साइंस स्ट्रीम में चारों सब्जेक्ट में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। चेकलिस्ट का आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और देखो चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें, साइड में आपका लिखा होगा लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स बोल लो या जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो उसको, और उसके बाद नोट्स हैं आपके पास, देन उसके बाद PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इन जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, पर्टिकुलर ये 4 चीज़ें ही आपको फॉलो करनी है। लाइक फर्स्ट में तो आप लेक्चर्स देख ही रहे हो, अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो लेक्चर्स वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाने होने चाहिए और खुद से एक बार पढ़े होने चाहिए। देन आप इसको टिक कर लेना। PYQ आपको लगाने होने चाहिए, वो भी टिक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको इंटरनेट पर ईजिली मिल जाएंगे, वो देख लेना, उसको टिक कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए चलना, और इससे ज़्यादा चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैंने बता दिया, देखो पहली चीज़, हर जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो उसके लेक्चर्स देखो अच्छे से, उसके नोट्स बनाओ खुद से, PYQ देखो, PYQ सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। उसके बाद ये चैप्टर आपका पीछे नहीं हटेगा। ये चैप्टर समझो कि इस पर प्रॉपर कमांड बैठ गया आपका, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो कवर कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये कुल मिला जुला के आपका ये कवर हो जाएगा। और ये जब तक कब तक कवर करना है, ये आपका अक्टूबर तक का प्लान हो गया। अब आते हैं भैया कि नवंबर में अपन क्या करेंगे। देखो नवंबर में अपन मेनली रिवीजन करेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आएगा नवंबर एंड या दिसंबर तक आपके जो भी है
प्लान वगैरह वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, नवंबर दिसंबर में बात करें तो नवंबर दिसंबर में आके आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हो जाएगा, 1 महीना आपका हाफ ईयरली एग्जाम खींचेगा। ठीक है, हाफ ईयरली के बाद अपन फ्री होंगे ना यार, तो अपन टेस्ट सीरीज वगैरह देना स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड्यूल्स क्वेश्चन बैंक रिलीज होते हैं वो करेंगे। मैं भी खुद पर्सनली क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दूंगा उस टाइम पे, वो भी अपन सॉल्व कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह देखेंगे, वो उस टाइम पे यही करना है और कुछ नहीं पढ़ना। उस टाइम पे सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं चलना है। ये अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओगे तो यही है। उसके बाद आपका जनवरी में प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद फेब में आपका एग्जाम होगा, फिर एग्जाम दे के आओ, फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर कहोगे भैया ये कहते हैं इसको एग्जाम देना। अब अगर कुछ ड्रीम अच्छा कर रखे हो ना, एम अगर बिग है तो उसके लिए मेहनत भी बिग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलना। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। लास्ट ईयर तक बच्चों के लिए ईजिली होता था एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। अब की बार थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इस बार टाइम आपके पास कम है और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानर बना के चलना, सारी चीज़ें सोच के चलना, तभी होगा। कुछ भी एक अपने हिसाब से प्लानर बना लेना, जो मैंने बताई थी सारी चीज़ें। प्लानर में क्या होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। देखो, एक लॉन्ग टर्म प्लानर बनाना कि मेरे को इस मंथ तक ये सारी चीज़ें कवर करनी है। बाकी हम पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की अपन एक रोड मैप डिस्कस करेंगे। लाइक अपने पास एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है, कुछ हम सीरीज चलाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत वगैरह जो भी हैं, वो सभी चीज़ों की रोड मैप अपन डिस्कस करेंगे कि उसको कवर कैसे करना है, उसको एंड तक कैसे लेके जाना है, उसमें अच्छे स्कोर कैसे करना है। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। जितने टिप्स वगैरह हैं वो चैनल्स पे आती रहेंगी, सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, एंड तक आपके साथ हूँ। और स्टार्टिंग से प्लीज़ मेहनत करते हुए चलना। कंसिस्टेंट रहोगे तभी स्कोर आएगा, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जो आपका एम है उससे पीछे हटना पड़ेगा आपको। तो एक बात ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो परेशान रहते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम से ना, देखो एक बच्चा जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है और एंड में जो मेहनत करना स्टार्ट कर रहा है, दोनों में फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है ना कि दोनों अच्छे से एक ही पोजीशन पे आ जाए, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो याद रखना कि स्टार्टिंग से अपने को मेहनत करते हुए चलना, ताकि एंड में चीज़ें मैसअप ना हो। उस टाइम पे बस अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी अपने शेखावाटी मिशन वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन बैंक रिलीज होंगे। अभी आपको पता नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को पता है, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। एंड टाइम पे आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। और ये जितने अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है ना, जितने लास्ट ईयर भी, इस साल भी अपने पास बहुत सारे टॉपर्स निकले थे। देखो, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि वो अपना लूटता फिर। देखो, मैं बस गाइड कर सकता हूँ। जो रिजल्ट का असली हकदार होगा ना, वो वही रहता है। इसलिए मैं अब कभी भी जो भी स्टूडेंट आता है ना, मेरे को हाँ थैंक यू बोलता है कि भैया आपकी वजह से हुआ है, लेकिन मैं उसका क्रेडिट कभी नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, मेरा काम बस रास्ता दिखाना है, उस रास्ते को फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर है। क्योंकि देखो, उस टाइम पे मेरे भी कई सारे स्टूडेंट फेल हुए होंगे ना, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। वो मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता ना। अगर पास होने वालों का क्रेडिट मेरे पास है तो फेल होने वाले का भी जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो इसलिए मैं कभी भी जो पास होते हैं ना, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ। इसलिए मैं एक भी रिजल्ट शेयर नहीं करता हूँ, और ना कभी जीवन में कोशिश करूँगा कि मेरे को शेयर ना करना पड़े किसी का रिजल्ट। क्योंकि जो भी मेहनत है वो आपकी है। मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, और उस रिजल्ट पे मेरा कोई हक नहीं है। बस मेरा यही योगदान रहेगा कि मैं आपको गाइड किया हूँ। आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, अपना रिजल्ट जो है डेडिकेट करोगे, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं होता। तो मैं किसी का वो नहीं लेता, कभी ग्रुप पे शेयर नहीं करता हूँ कि हाँ मेरे ये हो गए, रादर देन कि वो स्टूडेंट आके बोले कि भैया मेरा रिजल्ट आप शेयर कर दो, क्योंकि आप मेरे से स्टार्टिंग से थे। लाइक अब इस साल भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, जो एक आध दो का मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, लेकिन पब्लिकली आके कहीं नहीं किया था। वो उन बच्चों के साथ शेयर किया था जिनको सबको पता था कि ये बनीश भैया का स्टूडेंट है और ये बहुत टाइम से साथ में, तो उन्हीं का रिजल्ट मैंने शेयर किया था। और बाकी जो भी रिजल्ट होंगे वो सब आपकी क्रेडिट है, आपका मेहनत है, तो मेरा योगदान उस पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, अब मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है, देखो जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात करी ना, वो सभी का जो स्ट्रैटेजी था ना, वही था कि भैया हमने लास्ट में आके बस क्वेश्चन बैंक लगाए, टेस्ट सीरीज दिए, क्वेश्चन सॉल्व करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो लास्ट में आके जो सिलेबस करने के पीछे पड़ रहे होते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता, कि उनके ज़्यादा मार्क्स आप नहीं स्कोर कर सकते। जो स्मार्ट तरीका होता है यही होता है। और देखना, अगर अब थोड़ा भी इधर उधर हुए इस टाइम से, जुलाई के बाद भी अगर स्टार्ट करना शुरू किए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बढ़िया अभी स्टार्ट कर लो, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो। बाकी मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।